मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकी मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी यानी भाजकता के सिद्धांत के बारे में। मैं एक पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कुछ आसान संख्या उसके बारे में, जैसे 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 5 से कौन सी कटेंगी, 10 से कौन सी कटेंगी, और 2 के सब फैमिली यानी 4, 8, 16 से कौन सी कटेंगी, और 5 की सब फैमिली यानी 25, 125, 625 से कौन सी कटेगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दूसरे फैमिली के बारे में दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे कि 3, 9 और 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी दोस्तों। 3, 9 और 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी ये हम जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पे कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, कुछ संख्याएं दिख रही होंगी, अगर मुझसे ये बताना है कि 3 से इनमें से कौन सी संख्या 3 से कट रही है, तो मैं बहुत ही तेजी से बता सकता हूं दोस्तों कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी दोस्तों, ये संख्या 9 से कट जाएगी दोस्तों, ये संख्या 11 से कट जाएगी, ये संख्या भी 11 से कट जाएगी दोस्तों। अब हम सीखेंगे आज के वीडियो में कि कैसे हम इतना ही समय लेके ये बता पाए कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं नियम, भाजकता के नियम। चलिए दोस्तों, 3 से भाजकता के नियम बहुत ही आसान है दोस्तों। हमें उस संख्या के सारे अंकों का योग करना होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक संख्या है दोस्तों, तो इसमें हम सारे अंकों का योग करेंगे। 7, 5, 12, 3, 15, इसका योग आया दोस्तों 15, जिसे सम डिजिट भी बोलते हैं दोस्तों। तो हमें ये देखना है कि क्या 15 3 से कटता है, 15 3 से कटता है, तो ये संख्या 3 से जरूर कटेगी दोस्तों, ये संख्या 3 से जरूर कटेगी। हम कोई भी संख्या लेके देख सकते हैं दोस्तों। क्या ये कटेगी 3 से? इसको भी जोड़ लेते हैं, 5, 6, 11, 4, 15। हाँ, 15 3 से कटती है, तो ये भी 3 से कटेगी। ये देख लेते हैं दोस्तों, 6, 2, 8, 4, 12, 6, 18, ये भी 3 से कट रही है। लेकिन अगर इसके आगे पीछे की कोई संख्या देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये, तो 6, 2, 8, 4, 12, 5, 17, 17 तो 3 से नहीं कटता है, तो फिर ये 3 से नहीं कटेगी दोस्तों। तो 3 से काटने का नियम बहुत ही आसान है, हमें उस संख्या के सारे अंकों का योग कर लेना है दोस्तों। ये छोटी है इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए, तो भी हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि वो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब देख लीजिए, 8, 7, 15, 9, 24, 3, 27, 2, 29, 31, 4, 34, नहीं कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा ये 3 से। ठीक है दोस्तों, तो 3 का नियम हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं 9 के नियम के बारे में, जो कि 3 से मिलता जुलता है दोस्तों। ठीक है, 3 से मिलता जुलता है क्योंकि 9 से किसी संख्या के कटने के लिए सेम रूल है कि अंकों का जो योग है वो 9 से कट जाना चाहिए। इस बार 9 से कटना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं कि 7, 5, 3, तो ये 3 से तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसी में हमारे पास ऐसा होता तो हम देखते हैं 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, 18 आ गया, जो 18 9 से कट जाता है, तो ये संख्या 7533 9 से जरूर कटेगी। हम काट के भी देख सकते हैं, 9 × 72, 3, 3, 9 × 27, 6, 3, 9 7 63, कट गया दोस्तों। तो आपने जाना कि 9 से भी काटने के लिए संख्याओं का जो योग है वो हमें देखना होता है कि क्या वो 9 से कट रहा है, संख्याओं का जो योग है क्या वो संख्याओं का योग 9 से कट रहा है दोस्तों। बस हमें ये जानने की जरूरत है दोस्तों। अब देखिए, परीक्षा में आपसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं दोस्तों। और उसके पहले आपको एक और बात जाननी है कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटे ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने आपको इसमें ऑलरेडी दिखा दिया, जो संख्या 3 से कटेगी जरूरी नहीं है कि वो 9 से कटे, क्योंकि 3 से 15 कट रहा है उदाहरण के लिए, लेकिन 9 से 15 नहीं कटेगा। मगर जो संख्या 9 से कटती है दोस्तों, जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से जरूर कटेगी। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो ये 3 से जरूर कटेगी दोस्तों, क्योंकि 18 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता है कि 9 का गुणनफल 3 × 3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एग्जाम में आपसे जिस तरह के प्रश्न पूछे जाए वो थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया गया कि ऐसी कोई संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर x है, वो मालूम नहीं है, वो हमें पता करना है। और उन्होंने बोल दिया कि ये संख्या में x का क्या मान आए, x का क्या मान रखा जाए कि ये 3 से विभाजित हो जाए। x बराबर कितना कि ये 3 से कट जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमें जानना है।
ठीक है दोस्तों, ये हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, हम सम डिजिट कर लेंगे। 7 4 11 5 16 3 19 2 21 4 25 दोस्तों, यहाँ तक हमें 25 मिल गया दोस्तों। अब वो पूछ रहे हैं कि ये x का मान इतना आना चाहिए जो छोटी से छोटी हो, ठीक है, छोटी से छोटी। तो x का मान हम यहाँ पे अगर 2 कर दे दोस्तों तो ये बन जाएगा 27। 7 4 11 5 16 3 19 2 21 4 25 2 27। तो अगर मैं इसको लिख दूं 7 4 5 3 2 4 2, तो फिर ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, और यही हमारा x का मान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2, यानी x का छोटा से छोटा मान 2 होगा, जो ये सुनिश्चित कर दे कि ये संख्या x से कट जाए दोस्तों। तो एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपसे 9 के विषय में भी पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि कोई संख्या जो है किसी को बनाने के लिए कि वो 9 से कट जाए। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया इसी प्रश्न को, तो और यहाँ पे 100, और आपसे पूछे छोटी से छोटी जिससे 9 से कट जाए। तो हम देख रहे हैं 7 4 11 5 16 3 19 2 21 4 25। हाँ दोस्तों, यहाँ अगर हम 2 कर दें तो 27 भी 9 से कट जाएगा दोस्तों। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे x का मान 2 कर दे दोस्तों, तो 2 ही वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो ये सुनिश्चित कर देगी कि ये 9 से कट जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आसान है, इतना ही आसान है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। अब 11 से कौन सी संख्या कटेगी? तो 11 से काटने के लिए रूल थोड़ा सिमिलर है मगर डिफरेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, आसान से शुरू करते हैं। हमको मालूम है 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121। तो इसको पहले देखते हैं, इससे इस रूल को समझते हैं। तो मान लीजिए ये संख्या 121 है और हमें ये चेक करना है, मान लीजिए हमें 11 का पहाड़ा नहीं आता और हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो रूल ये बोलता है दोस्तों कि हमें अल्टरनेट नंबर्स लेने हैं और उनका योग देखना है। तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, एक स्किप करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस एक और एक को जोड़ेंगे दोस्तों। ये एक और एक 2 आए, जो कि 2 विषम स्थानों पे थे, और सम स्थानों पे जो संख्या थी वो 2 थी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये जो योग आया और ये जो योग आया, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो 2 - 2 बराबर 0। अगर ये डिफरेंस हमारा 0 आ गया, अगर ये डिफरेंस हमारा 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए दोस्तों, कुछ भी, तो फिर आप मान लीजिए कि ये संख्या दोस्तों 11 से जरूर कट जाएगी। आइए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक और एग्जांपल से समझते हैं बहुत तेजी से। मान लीजिए कि वो संख्या होती 1331, जो कि 11 का क्यूब है। हमें ये चेक करना है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आपको अल्टरनेट यानी एक छोड़ के जोड़ना है। तो 1 और 3 4, और इधर से देखेंगे तो 3 और 1 4 दोस्तों। अब ये 4 और 4 का अंतर करेंगे, 4 और 4 का अंतर 0 है, तो फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी दोस्तों। और भी उदाहरण लेके देखते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए हमें ये देखना है दोस्तों, ठीक है। अब ये थोड़ी बड़ी संख्या हो गई, तो हम देखते हैं 9 2 11 और 11 8 19, और इधर से देखें दोस्तों तो 5 और 3 8। तो जब हम 19 में से 8 को घटाएंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 11। 11 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। आप चाहे तो काट के देख सकते हैं। 11 7 77, 8 2 11 7 77, 5 3 11 4 44, 9 9 11 9 99, कट गया दोस्तों। ठीक है, तो हमने 11 का भी रूल जान लिया है, जो 3 और 9 से मिलता है मगर बिल्कुल सेम नहीं है दोस्तों। हमें इकाई के स्थान के अंकों को अलग से जोड़ना है, इकाई नहीं, सम स्थान पे जो अंक है उन्हें अलग से जोड़ना है, और विषम स्थान पे जो अंक है उन्हें अलग से जोड़ना है। तो चलिए एक दो और सवाल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए 2 8 10 6 16 7 23, इधर आ गया 23, और इधर से जोड़े तो 5 4 9 3 12 2 14। तो 23 में से 14 घटाएंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 9। 9 11 से नहीं कटेगा, और ना ही ये 0 है, तो इसलिए ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी दोस्तों। ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज सीखा 3 का, 9 का और 11 से डिविजिबिलिटी यानी भाजकता का नियम दोस्तों।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आने वाले दूसरे वीडियो में आपके साथ और भी दूसरे प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे 7, 13, 17, 19 इस तरह के कठिन बड़े प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी दोस्तों। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।